बिहार में सुबह 8 बजे शुरू हुई मतों की गिनती लगातार जारी है। मतगणना के ताजा रुझान राज्य में फिर से नीतीश सरकार की वापसी करवाते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये फिलहाल रुझान है। तो वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जीत हमारी ही होगी और हम 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहे हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद हम पलायन की समस्या को कम कर देंगे। देखिए, कोई टक्कर नहीं है, बढ़त साफ दिख रही है और हम अच्छी बढ़त मेंटेन कर रहे हैं और आगे भी आने वाले दिनों में, आगे वाले समय में हम बढ़त मेंटेन करते रहेंगे और 2/3 मेजॉरिटी के करीब जैसा हमने संकेत दिया उसके आसपास ही रहेंगे। देखिए, बिहार में हमने बराबर फोकस किया है जो पिछले 15 सालों में और आगे भी आने वाले दिनों में कि बिजली, पानी, सड़क नहीं थी, अब वो सब तो दे चुके हैं। आगे विकास वहाँ पर है, विकास का मुद्दा इसलिए कि जब 15 साल की सरकार जंगल राज रहा था तो वहाँ बिहार को बिल्कुल खोखला कर दिया था। पहले उसकी भरपाई की, फिर वहाँ हर आम नागरिक के लिए जो जन सुविधा की चीज़ें थी उनको प्रोवाइड किया और अब आगे विकास करेंगे ताकि वहाँ पर उसके रोड मैप ने हमने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है और वहाँ की जनता के हित में ही काम करेंगे, प्रदेश के हित में काम करेंगे। जो रुझान आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मत में आ रहे हैं। जिस तरीके से हमें पूरी उम्मीद थी कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी दोबारा से पुनः बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रही है, रुझान यही बताते हैं और जो अंतिम परिणाम भी आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ही पक्ष में आएंगे और निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी एनडीए वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। बिहार में अगर सरकार बनती है तो क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों की बिहार इज लाइक माइग्रेंट लेबरर्स और लोगों का काफ़ी बहुत बड़ा गढ़ है जहाँ से बहुत सारे माइग्रेंट। देखिए, बिल्कुल जो वादे जो मोदी जी ने किए थे वो जनता को पूरे किए थे। जब पिछली बार भी जो बात हुई थी, जो 1 लाख सवा लाख करोड़ की जो राहत पैकेज की बात थी वो भी दिया गया और जो भी योजनाएं वहाँ पे चलाई गई, चाहे आप युवाओं को लेकर खास करके मुद्रा लोन की बात की जाए, चाहे वहाँ पे एम्स बनवाने की बात हो, किस तरीके से वहाँ पे घर बनवाने की बात हो आवास के तहत, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात हो, जो वादे किए थे वो पूरे किए गए। तो प्रयास यही रहेगा कि जो पलायन है जिस तरीके से होता है उसको कम से कम किया जाए। जिस तरीके से वहाँ पर कहा गया कि 19 लाख नौकरियाँ भारतीय जनता पार्टी अगर एनडीए की सरकार आती है तो वहाँ पे देगी, तो हम पूरा जो वादे किए हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। सर, कोरोना को लेके काफ़ी बिहार भी काफ़ी हॉटस्पॉट बना रहा, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है और क्या आगे करने का उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल आपने कहा ज़रूर वहाँ पर बना हुआ था, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो श्रमिक भाई थे जो अपने घर वापस जाने के उसमें थे, तब वहाँ पे लगभग आप देखिए 1200 ट्रेन चला के 25 लाख लोगों को वापस पहुँचाने का काम मोदी सरकार ने उस समय किया। और जिस तरीके से राशन देने की बात हो, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास भोजन की कमी ना हो, उसके साथ साथ चाहे वो सिलेंडर देने की बात हो, फ्री सिलेंडर रिफिलिंग की बात हो, चाहे उसके बाद माँ के खातों में 500-500 रुपये डालने की बात हो, किसान निधि देने की बात हो, तो लगातार प्रयास किया गया है। कोरोना काल में भी वहाँ पर उनको रोज़गार भी देने की बात हो तो वो भी प्रयास किया गया और उसमें कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हुई। जो मोदी जी ने किए थे वो जनता को पूरे किए थे। जब पिछली बार भी जो बात हुई थी, जो 1 लाख सवा लाख करोड़ की जो राहत पैकेज की बात थी वो भी दिया गया और जो भी योजनाएं वहाँ पे चलाई गई, चाहे आप युवाओं को लेकर खास करके मुद्रा लोन की बात की जाए, चाहे वहाँ पे एम्स बनवाने की बात हो, किस तरीके से वहाँ पे घर बनवाने की बात हो आवास के तहत, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात हो, जो वादे किए थे वो पूरे किए गए। तो प्रयास यही रहेगा कि जो पलायन है जिस तरीके से होता है उसको कम से कम किया जाए। जिस तरीके से वहाँ पर कहा गया कि 19 लाख नौकरियाँ भारतीय जनता पार्टी अगर एनडीए की सरकार आती है तो वहाँ पे देगी, तो हम पूरा जो वादे किए हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। एक और जहां बीजेपी रुझानों में आगे तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि इस बार बिहार की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। उनके जुमले को लोग समझने लगे हैं, इसलिए ये बदलाव का समय आ गया है। मतगणना जो है ये प्रत्याशित रास्ते पर है। हमें उम्मीद थी कि स्पष्ट बहुमत मिलेगा और उसका आधार था कि लोगों में नाराजगी थी, लोग बदलाव चाहते थे। लोग जो है साफ साफ कह रहे थे, खास करके युवा और महिलाएं, कि वो नीतीश जी के शासन से नाखुश हैं, वो निराश हैं और उनके पुराने बातों से वो अब ऊब चुके हैं। नतीजा जो भी हो, लेकिन राजनीति अपने चरम पर है। इसके साथ ही जेडीयू और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी की वापसी के दावे कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के बुजुर्ग और दिव्यांग कार्यकर्ता तो सोमवार रात से ही पार्टी कार्यालय में डेरा लाने हुए हैं। आज गिनती है हमारे बड़ौदा उपचुनाव की भी और बिहार की भी, इसलिए मेरे साथ गुरप्रीत जी मढ़ान, गांव ऐबतपुर, प्रवीण कंबोज पटेड़ा और अन्य साथी मेरे साथ आए हुए हैं। हम कल से
हम कल से यहाँ आए हैं और रात हम यहीं ठहरे हैं दिल्ली में, तो आज सुबह हम आए हैं। और मैं बड़ौदा इलेक्शन की अगर उपचुनाव की बात करूं तो हमने सुरजेवाला की रहनुमाई में वहाँ वर्किंग की है। आई एम 61 ईयर्स ओल्ड एंड हैंडीकैप्ड। उसके बावजूद भी मैं 1980 से कांग्रेस से जुड़ा हूँ और राजीव गांधी जी का सिपाही हूँ। सबसे पहले मैं अपने अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने राहुल जी की, प्रियंका जी की अगुवाई में हमने काम किया है और आगे भी कांग्रेस के लिए करते रहे। बिहार में तेजस्वी यादव जी के साथ हमारा अलायंस है और मैं पूरे विश्वास से हमने वहाँ वर्किंग की है सुरजेवाला की रहनुमाई में, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम बहुत भारी मतों से हमारी महागठबंधन की जीत होगी। कुल 101% आश्वस्त है कि हमारे नेता आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संपूर्ण बिहार के लिए ईमानदारी से सेवा की है और उस ईमानदारी का प्रतिफल है कि हम किसी बहकावे में, अफवाह में विश्वास नहीं करता हूं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एनडीए इस बार भी विजयी होता दिखाई देगा। नतीजे आने में तो अभी समय है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता है। रुझानों में आगे बीजेपी के कार्यकर्ता में खुशी की अलग ही लहर दौड़ रही है और जीत के जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।